नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इक्लेजिया। तो इसमें इसके पॉइंट्स क्या हैं कि इसमें डिस्फेजिया होता है, प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया होता है लिक्विड से भी और सॉलिड से भी, और इसके बाद इसमें रिगर्जिटेशन और वेट लॉस भी हो रहा होता है। ठीक है, उसके सिम्टम्स है ना वो लेटने से आ रहे थे, गर्ट के, इक्लेजिया के चलने फिरने से भी आ रहे होते हैं, खाने के बाद चलने फिरने से स्टार्ट हो जाती है। तो उसमें क्या क्या था, उसमें हार्टबर्न, ठीक है, हार्टबर्न, रिगर्जिटेशन और एपिगैस्ट्रिक पेन थी। इसमें डिस्फेजिया, रिगर्जिटेशन है और वेट लॉस है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है, डिस्फेजिया, उसे 3 साल से डिस्फेजिया है, लिक्विड से डिस्फेजिया है, ठीक है, स्पेसिफिक लिक्विड से ज़्यादा, रिगर्जिटेशन हो रही है रेजिडुअल फ्लूइड की, और कफ है स्पेशली एट नाइट। ठीक है, ये नाइट के सिम्टम्स, रात को कफ होती है, ठीक है, नाइट की कफ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है उसको डिस्फेजिया नॉकटर्नल, रात को सिम्टम्स ज़्यादा हो रहे हैं, तो नॉकटर्नल इसका रिगर्जिटेशन है, पेनफुल है, डिस्फेजिया उडाइनोफेजिया स्टार्ट हो जाता है और प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि उसको डिस्फेजिया लिक्विड्स के लिए ज़्यादा है, चेस्ट इन्फेक्शंस हो रहे हैं, रिट्रोस्टर्नल बर्निंग है, बैड ब्रेथ है, इसके अलावा कोई सिग्निफिकेंट वेट लॉस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में है डिस्फेजिया है, उसको लिक्विड से रिगर्जिटेशन और कफ भी होती है रात को। क्वेश्चन नंबर 5 में है उसको डिस्फेजिया 3 साल से, रिगर्जिटेशन है ऑफ रेजिडुअल फ्लूइड और बैरियम में बर्ड वीक अपीयरेंस देता है, बर्ड वीक आता ही अकेले इक्लेजिया का है। क्वेश्चन नंबर 6 में बताता है कि उसका लोअर इसोफेगस डायलेटेड है, ये भी डिस्फेजिया है, वेट लॉस है और लोअर इसोफेगस डायलेटेड है, तो ये भी इसका टिपिकल फीचर है, उसमें बर्ड वीक अपीयरेंस आती है। और इसके अलावा उसने बताया हुआ कि इसोफेगस में फूड है और फ्रोदी स्लाइवा है, इसोफेगल जंक्शन, लोअर इसोफेगल जंक्शन टाइट है और स्कोप लेकिन स्कोप चला जाता है, ठीक है, टाइट है लेकिन स्कोप उसके अंदर चला जाता है, मतलब स्टीनोसिस नहीं है। इसके क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले डीडीज़ आ जाते हैं। डीडीज़ अगर इस तरह के आए तो उसमें सबसे वेट लॉस के साथ इस तरह के सिम्टम्स आए तो सबसे पहले तो इक्लेजिया ही होगा। इसके अलावा इसोफेजियल स्ट्रक्चर हो सकता है या इसोफेजियल का कार्सिनोमा हो सकता है। इसके डायग्नोसिस में सबसे पहले हम चेस्ट एक्सरे कराएंगे, बेरियम स्वेलो कराएंगे, मैनोमीट्री देखेंगे, उसका प्रेशर चेक करेंगे और इसका हम इसकी मैनोमीट्री करेंगे और एंडोस्कोपी करेंगे, ठीक है। इसमें इसकी फाइंडिंग्स भी बतानी है, तो बेरियम स्वेलो जो कराएंगे उसमें बर्ड बीक अपीयरेंस या रेड टेल अपीयरेंस आती है। इसके अलावा मैनोमीट्री कराएंगे तो जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है ना वो उसमें प्रेशर ज़्यादा होगा, हाइपरटेंसिव होगा। एंडोस्कोपी कराएंगे तो हमें इसोफेगस में फूड मिलेगी और एक्सरे टेस्ट कराएंगे हम। इन्वेस्टिगेशन मैनेजमेंट में सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन कराते हैं और फिर इसका ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में हमने इसका 3 तरह से ट्रीटमेंट करना है। इसका हमने मेडिकल ट्रीटमेंट करना है, एंडोस्कोपिक और सर्जिकल, यही हम करते हैं ना। तो मेडिकल में क्या करना है, मेडिकल में हमने इसको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और नाइट्रेट्स देने हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में नेफ्टिपीन आ जाता है और नेफ्टिपीन आ जाता है और नाइट्रेट्स आ जाते हैं, ठीक है। सिम्टम्स को रिलीव करते हैं मेडिकल, मतलब CCBs देंगे हम और इसको हम दे देंगे नाइट्रेट्स। एंडोस्कोपी की बात कर लें तो एंडोस्कोपी में 3 है, बैलून डायलेटेशन आ जाती है, ठीक है, एंडोस्कोपिक बैलून डायलेटेशन आ जाती है। इसके अलावा एंडोस्कोपिक बोटुलिनम टॉक्सिन का इंजेक्शन लगा सकते हैं हम। एंडोस्कोपी की मदद से हम उसकी बैलून डायलेटेशन कर सकते हैं, ठीक है, बोटुलिनम टॉक्सिन का इंजेक्शन लगा सकते हैं। इसके अलावा हम पोएम कर सकते हैं पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटमी। सर्जिकल में 2 मेथड्स हैं, हेलर्स मायोटमी जो कि ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, लेप्रोस्कोपिक हेलर मायोटमी कर सकते हैं इसके अलावा, ठीक है। और फिर हम इसके साथ पार्शियल फंडोप्लाइकेशन कर सकते हैं और PPIs दे सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि जो हम हेलर्स मायोटमी करेंगे तो उसमें उसके साथ गर्ड्स के सिम्टम आएंगे, तो उसके लिए हम पार्शियल फंडोप्लाइकेशन और PPIs देंगे। इसके अलावा जो तीसरा मेथड है इसोफेजेक्टमी है। तो सर्जिकल में 3 है, लेप्रोस्कोपिक हेलर मायोटमी, पार्शियल फंडोप्लाइकेशन प्लस PPIs और इसोफेजेक्टमी।